मोल कॉन्सेप्ट ये किसको मेजर करता है? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को, राइट। तो पहले मैं ये बता देता हूं कि मोल कॉन्सेप्ट में एक्चुअली किसी भी सब्सटेंस को अगर हम मेजर करेंगे तो कितना होगा। तो यहां पे वी कैन राइट 1 मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस which contain 6.022 into 10⁻23 number of particles. ओके, यानी कोई भी सब्सटेंस, कोई भी मैटर जिसके अंदर 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो, दैट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज 1 मोल। ठीक है, जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस होता है, ठीक है, दैट सब्सटेंस इज आवर फिजिकल क्वांटिटी, ओके, मेजर्ड इन मोल्स। ठीक है, हम इसको मोल्स में मेजर कर रहे हैं। अब ये जो मोल्स है, इसकी एसआई यूनिट क्या है? इट इज MOL, राइट। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस जो हमारी क्वांटिटी है, इसको मेजर करने के लिए हमारे पास मोल्स होते हैं और मोल की यूनिट MOL है। ठीक है, और सेकेंड थिंग यहां पे हमने जो मेंशन किया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या होंगे? तो जैसा कि मैंने नंबर्स जो है ये केमिस्ट्री से रिलेटेड पार्टिकल जो माइक्रो लेवल पे है ना, जिनको काउंट करना के लिए डिफिकल्ट है, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे जिनको हम मेजर करने के लिए मोल यूनिट यूज कर रहे हैं, है ना, दैट इज कन्वीनियंट फॉर अस। तो ये पार्टिकल्स हो सकते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, एक्सेट्रा। यानी ऐसे माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स को मेजर करने के लिए हमारे पास ये मोल यूनिट है। अब यहां पे हमें ये समझना है कि जो पार्टिकल्स हैं ये कोई भी हो सकता है, उससे हमारे क्वांटिटी ऑफ मैटर में कोई चेंज नहीं आएगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर हमेशा उतनी ही रहेगी जिसमें 6.022 into 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स आते हैं। तो मैं यहां मेंशन कर देता हूं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 मोल इज फिक्स, जिसकी वैल्यू 6.022 into 10⁻23 है, जिसे हम लोग क्या बुलाते हैं? दिस इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट या एवोगाड्रोस कांस्टेंट। ठीक है, और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए भी हमारे पास सिंबल है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल Na। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जो हम लोग मोल्स यूज कर रहे हैं, वैसे कुछ सिंपल एग्जांपल्स भी हैं जिन्हें हम यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल, इफ आई से 1 डजन, तो 1 डजन मीन्स 12 items, right? If I say 1 gross, it means कितने items? Dozen square. Yes, dozen square items. That is 144. 104. Yes, 144 items. Okay. Similarly, 1 score means 20 items. ओके, तो इन्हीं तरह से हम मोल को भी हमने फिक्स कर लिया। 1 मोल मीन्स 6.022 into 10⁻23 items. ओके, तो दैट इज मोल कॉन्सेप्ट। और इसको प्रपोज किसने किया था? इट वाज प्रपोज्ड बाय एवोगाड्रो। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि इसमें जो कांस्टेंट यूज हो रहा है दैट इज एवोगाड्रोस कांस्टेंट। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। तो मोल्स का फर्स्ट फॉर्मूला होता है मोल वेट ऑफ सब्सटेंस इन grams divided by its weight or
molecular weight. Okay, we can write moles is equal to weight of substance in gram divided by its atomic weight or molecular weight. Okay, this is the first formula of moles. तो यहां पे एक चीज क्लियर है, किसी भी सब्सटेंस का अगर वेट एंड एटॉमिक वेट इक्वल हुआ और वेट और मॉलिक्यूलर मींस दैट सब्सटेंस इज 1 mole, right? We can write if atomic weight or molecular weight of substance is equal to its weights in gram, then substance is actually 1 mole. That means that quantity of substance is 1 mole. Okay, now second formula, mole equals to number of particles of substance divided by Avogadro's number. Okay, अब number of particles means क्या हो सकते हैं? We know that they can be atoms, molecules, ions, electrons, proton, etc. So we can write mole equals to capital N, this means number of particles, divided by Avogadro's number, that is Na. Okay, और यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, ये जो कैपिटल N है, it means number of atoms, molecules, ions, electrons, protons, न्यूट्रॉन्स एक्सेट्रा. ओके, इनमें से कोई भी पार्टिकल्स को हम यहाँ पे काउंट कर सकते हैं. तो किसी भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस में जितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स थे उसको अगर हम लोग एवोगैड्रो नंबर्स यानी कांस्टेंट से डिवाइड करेंगे तो हमें हमेशा जो वैल्यू मिलेगी दैट इज मोल, राइट. और यहाँ पे Na की वैल्यू वो भी हमें पता है, दिस Na इज 6.022 into 10⁻23. ओके, एंड जो थर्ड फॉर्मूला है ये हम दोनों को आपस में रिलेट करके फाइंड आउट कर सकते हैं. वी कैन कंबाइन बोथ दी फॉर्मूलास. तो वी कैन राइट वेट ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगैड्रोस नंबर. ठीक है, अब यहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होंगे ये क्या होंगे? इट इज द नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस जो प्रेजेंट है. ओके, यहां पे जो एवोगैड्रो नंबर है इट इज कांस्टेंट, राइट. ये तो हमें पता है इसकी वैल्यू. एंड यहां पे जो वेट या मॉलिक्यूलर वेट होगा ये भी कांस्टेंट होगा. किसी भी सब्सटेंस का एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट फिक्स होता है. तो यहाँ पे दो टर्म्स हैं, ये कांस्टेंट है. बाकी दोनों सब्सटेंस जो है दैट इज वेट या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स. इन टर्म्स को हम लोग इस फॉर्मूले से मेजर कर सकते हैं. जो भी अननोन टर्म है हम उसको यहां से मेजर कर सकते हैं. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक इज मोलार मास. अब व्हाट इज मोलार मास? तो नॉर्मली अगर हम बोलने जाएं तो इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ सब्सटेंस. द मास ऑफ 1 mole of a substance in grams is called molar mass. The value of molar mass in grams is numerically equal to atomic mass of substance or molecular mass of substance, or if the compound is ionic then we can write formula mass of the substance in
AMU और यूनिफाइड मास, यानी किसी भी सब्सटेंस का मोलार मास को अगर हम एक्सप्रेस करें ग्राम्स में, तो उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू उसी सब्सटेंस के एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास से एग्जैक्टली मैच होगी। दैट मींस बोथ आर इक्वल। मैं कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से समझते हैं। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर? मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर इज 18U, राइट? 18 यूनिफाइड मास। मोलार मास ऑफ वाटर क्या होगा? इट विल बी 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, 18 ग्राम एक मोल का मास होगा, राइट? एक आयनिक कंपाउंड को देखते हैं। तो व्हाट इज द फॉर्मूला मास ऑफ NaCl, सोडियम क्लोराइड? सोडियम और क्लोरीन के मास को ऐड करके जितना आएगा, दैट इज 58.5 यूनिट। सो इसका मोलार मास क्या होगा? इसका मोलार मास होगा 58.5 ग्राम पर मोल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज मोलार वॉल्यूम। अब ये जो मोलार वॉल्यूम टर्म है, इट इज एक्सप्रेस्ड फॉर नॉर्मली गैसियस सब्सटेंसेस। किसी गैसियस सब्सटेंस का अगर हम वॉल्यूम मेजर करें 1 मोल क्वांटिटी की, और वो भी STP पे, तो जो वॉल्यूम मिलेगा दैट वॉल्यूम इज एग्जैक्टली इक्वल टू मोलार वॉल्यूम। सो वी कैन राइट इट इज द वॉल्यूम ऑफ 1 मोल ऑफ gaseous substance at STP condition। अब STP कंडीशन क्या है? यहां पे STP stands for standard टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर। अब ये कंडीशन हमेशा केमिस्ट्री में यूज होगा। अब इसका यूज क्यों होता है उसका भी रीजन है, क्योंकि अगर हम किसी भी एक्सपेरिमेंट को डिफरेंट कंडीशंस में परफॉर्म करेंगे, दैट मींस टेम्परेचर और प्रेशर वेरी होगा, तो एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स चेंज हो जाते हैं। तो एक फिक्स कंडीशन को यहाँ पे हमने अज्यूम किया है, जिसे STP बोलते हैं। और नॉर्मली जो STP होता है, इसमें टेम्परेचर इज 273 केल्विन, ठीक है, या फिर जिसको हम बोलते हैं 0 डिग्री सेल्सियस। एंड द वैल्यू ऑफ प्रेशर इज 1 बार और 1 ATM, जो कि हमारा नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। ओके, तो जब STP कंडीशन में किसी भी गैस के 1 मोल के वॉल्यूम को हम मेजर करते हैं, दैट वॉल्यूम इज मोलार वॉल्यूम। ओके, एंड वैल्यू ऑफ मोलार वॉल्यूम जो है वो भी फिक्स है। मोलार वॉल्यूम एट STP इज इक्वल टू 22.4 लीटर। यानी किसी भी सब्सटेंस को अगर गैसियस स्टेट में एक्सप्रेस किया गया है और वो STP पे है और उसकी क्वांटिटी 1 मोल है, दैट मींस वो 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा। एंड यहाँ पे STP के अलावा भी एक और हम लोग कंडीशन यूज कर सकते हैं, दैट इज NTP। NTP मींस नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। अब यहां पे नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर के केस में प्रेशर सेम रहता है, प्रेशर इज 1 बार और 1 ATM, लेकिन टेम्परेचर की कंडीशन चेंज हो जाती है। नाउ दिस नॉर्मल टेम्परेचर मींस नॉर्मल रूम टेम्परेचर, ठीक है, विच इज 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन। ये भी एक मेथड है, ठीक है, NTP, जिसकी मदद से हम लोग कंडीशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। कई सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जहां पे कंडीशन NTP हो सकता है। एट दैट टाइम हमें टेम्परेचर 298, प्रेशर 1 बार होगा। बट NTP हम लोग मोलार वॉल्यूम मेजर नहीं कर सकते। एट NTP मोलार वॉल्यूम जो है वो 22.4 लीटर नहीं शो होगा, ठीक है। मोलार वॉल्यूम की जो वैल्यू है 22.4 लीटर, इट इज ओनली एट STP। So our next topic is relation between moles, Avogadro number, molar volume and molar mass at STP। Now हम लोग इन चारों टर्म्स के बीच में रिलेशन देखेंगे और ये रिलेशंस हमें न्यूमेरिकल्स में काफी यूजफुल रहेंगे, ठीक है। तो मैं पहले चारों टर्म्स को लिख देता हूं। मोल, देन Avogadro's number, then molar volume and fourth term is मोलार मास। नाउ यहां पे मोल्स को
एक्सप्रेस करते हैं बाय द सिंबल एन। एवोगाड्रो नंबर इज एक्सप्रेस्ड बाय सिंबल Na, ठीक है। मोलार मास को मैं यहां पे रिप्रेजेंट करने वाला हूं Mn से, ठीक है, एंड मोलार वॉल्यूम को मैं रिप्रेजेंट करूंगा Mv से, ठीक है। अब इनके बीच में हमें रिलेशन डिस्कस करना है और कंडीशन क्या है, ये कंडीशन एचटीपी पे है, राइट, विच मींस यहां पे टेम्परेचर 273 केल्विन होगा, राइट, एंड प्रेशर 1 बार होगा। तब ये रिलेशंस को हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास कोई सब्सटेंस 1 मोल है, राइट, उसकी क्वांटिटी 1 मोल है, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए? 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए। इट मींस अगर कोई भी सब्सटेंस 1 मोल है, दैट मींस उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे। या इसका ऑपोजिट भी हम बोल सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट मींस वो सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 मोल है। क्लियर? नाउ सेकंड रिलेशन, अब हम लोग एवोगाड्रो नंबर एंड मोलार मास को रिलेट करते हैं। यानी अगर हमारे पास कोई भी सब्सटेंस है और अगर उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, दैट मींस उसका जो मास होगा दैट इज मोलार मास। वी कैन राइट दैट इट विल बी इट्स मोलार मास इन ग्राम्स पर मोल। यानी एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर किसी सब्सटेंस के अंदर है तो डेफिनेटली उसका मास जो होगा दैट विल बी मोलार मास। या इसका ऑपोजिट भी हम लोग बोल सकते हैं, अगर कोई सब्सटेंस की क्वांटिटी मोलार मास जितनी है दैट मींस उसके अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट होंगे, राइट। नाउ हम लोग मोलार मास एंड मोलार वॉल्यूम को कंपेयर करेंगे। ओके, मोलार वॉल्यूम की वैल्यू कितनी होती है मैंने बताया था, एट एचटीपी इट इज 22.4 लीटर। तो हम लोग ये कंसीडर कर सकते हैं अगर कोई सब्सटेंस का मास मोलार मास के इक्वल है, दैट मींस उसका वॉल्यूम जो होगा दैट इज आल्सो मोलार वॉल्यूम, जो कि 22.4 लीटर होगा। या इसका ऑपोजिट कॉन्सेप्ट भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि इफ अ सब्सटेंस हैज its molar volume 22.4 liter, that means that substance has molar mass in gram per liter. Now molar volume और मोल का रिलेशन देखते हैं। अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है, that means at HTP वो सब्सटेंस अगर गैसियस स्टेट में है तो वो कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा? इट विल ऑक्यूपाई 22.4 लीटर वॉल्यूम। दैट मींस ये वॉल्यूम उस सब्सटेंस का मोलार वॉल्यूम होगा। या इसका ऑपोजिट भी हम लोग कंसीडर कर सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का वॉल्यूम 22.4 लीटर है एट एचटीपी और वो गैसियस सब्सटेंस है, दैट 1 मोल हो क्वांटिटी। क्लियर? नाउ इनको आपस में हम लोग डायगोनली भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर कोई सब्सटेंस 1 मोल है, दैट मींस उसका जो मास होगा दैट इज मोलार मास। ओके, और अगर कोई सब्सटेंस का मोलार मास हमें पता है, दैट मींस वो सब्सटेंस की क्वांटिटी 1 मोल होगी। सिमिलरली अगर कोई सब्सटेंस का वॉल्यूम मोलार वॉल्यूम है दैट इज 22.4 लीटर, देन डेफिनेटली उस सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे, राइट, दैट इज 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स। या फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर किसी सब्सटेंस के अंदर एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट है, दैट मींस उस सब्सटेंस का जो वॉल्यूम होगा इट इज इट्स मोलार वॉल्यूम एंड इट विल बी 22.4 लीटर इफ द सब्सटेंस इज इन गैसियस स्टेट एंड इट इज प्रेजेंट इन एचटीपी। एग्जाम्पल के लिए सपोज हमारे पास ऑक्सीजन गैस है एट एचटीपी, तो हम लिख सकते हैं कि अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ O2 प्रेजेंट है, दैट मींस 1 मोल, ओके, तो उसके अंदर कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स होंगे? इट विल बी 6.022 इंटू 10⁻23 नंबर ऑफ पार्टिकल्स होने चाहिए, जो कि फिक्स है, दैट इज एवोगाड्रो नंबर। ओके, इसका मोलार मास जो होगा ये कितना हो जाएगा? 16 इंटू 2 यानी 32 ग्राम पर मोल। यस, और इसका मोलार वॉल्यूम कितना होगा इस ऑक्सीजन गैस का? 22.4 लीटर। करेक्ट, 22.4 लीटर होना चाहिए। Our next topic is percentage composition। तो परसेंटेज कंपोजिशन के लिए हम लोग ये मेंशन कर सकते हैं कि फॉर अ कंपाउंड information such as formula,
constituents ratio etc are found by analyzing the percentage of elements in it. यानी किसी भी कंपाउंड का फॉर्मूला वगैरह अगर हमें कैलकुलेट करना हो, है ना, तो उसके लिए हमें उसके परसेंटेज चाहिए होते हैं, ठीक है। तो परसेंटेज कंपोजिशन हम कैसे मेजर कर सकते हैं? तो वी कैन राइट परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ एन एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट divided by molar mass of that compound and multiply by 100. ओके, सो इस तरह से हम लोग किसी भी एलिमेंट का परसेंटेज कंपोजिशन मेजर कर सकते हैं। सो हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं परसेंटेज ऑफ एनी एलिमेंट इज इक्वल टू मास ऑफ दैट एलिमेंट इन द कंपाउंड डिवाइडेड बाय molar mass of that compound multiply by 100. ओके, अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सपोज हमारा मॉलिक्यूल है वाटर H2O और यहां पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है हाइड्रोजन का एंड ऑक्सीजन का। तो सबसे पहले मेंशन कर देते हैं मोलार मास क्या होगा वाटर का। मोलार मास हमें पता है इट इज 18 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब यहां पे हमें परसेंटेज कैलकुलेट करना है फॉर हाइड्रोजन, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मास ऑफ हाइड्रोजन डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये ध्यान देना है कि हमें हाइड्रोजन का मास इस कंपाउंड में मेजर करना है। वैसे हाइड्रोजन का मास 1 ग्राम होता है, राइट, बट यहां पे हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन है। सिर्फ हमें उस एलिमेंट का मास नहीं लिखना है, उस एलिमेंट का इस कंपाउंड में कितना मास है वो मेंशन करना है, ठीक है। तो इसलिए 1 ग्राम मल्टीप्लाई बाय 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा दैट परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन इट इज 11.18%. नाउ सिमिलरली परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इट विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, इन दिस कंपाउंड डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर एंड मल्टीप्लाई बाय 100. ओके, सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन के लिए यहां पे मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है? यहां पे 16 है और ऑक्सीजन का एक ही एटम है, इसलिए ओनली 16 एंड डिवाइडेड बाय टोटल मास दैट इज 18 मल्टीप्लाई बाय 100. okay, इसको सॉल्व करके हमें जो आंसर मिलेगा दैट इज 88. जितने भी कंपोनेंट्स के परसेंटेज हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इन परसेंटेज को अगर ऐड करेंगे तब हमें 100 मिलना चाहिए।